Now some vector problems. This is boat river problem. Boat and river problem. सपोज कीजिए आप ये रिवर है और माई पेन इज़ मूविंग, मेरा पेन जिस तरफ चल रहा है वो डायरेक्शन है रिवर के मूव करने की, लाइक दिस। और इस पॉइंट को आप चूज़ करें। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डायरेक्शन, रिवर जिधर चल रही है और वाटर फ्लो कर रहा है। एंड दिस डिस्टेंस से एस। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस प्रॉब्लम में, आप शॉर्टेस्ट पाथ स्विमर कह लो, यहाँ पे स्विमर है, या बोट कह लो, और बोट को शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ आपको बोट को यहाँ पे पहुँचना है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तैरने वाले की, या आप ये कह सकते हैं ऑफ द बोट। तो आपको इस डायरेक्शन में दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द V1. This V1 is the velocity of boat, and this V2 is velocity of river. और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, ये रिजल्टेंट हुआ, दिस V इज रिजल्टेंट। सपोज ये एंगल थीटा है, बोट मेकिंग विद द रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी V, एंड दिस V रिजल्टेंट वेलोसिटी इट इज गिवन बाय, आप इस ट्रायंगल में आ जाएं, इस ट्रायंगल में ये या आपको शो करना है दिस, ये डायरेक्शन होगी V1 V2 और ये V1 की डायरेक्शन होगी। देन यू कैन कैलकुलेट दिस इक्वल टू दिस। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इट्स मैग्नीट्यूड यू कैन से अंडर द रूट। पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। वेक्टर नोटेशन में तो आप लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन तो आप इस तरह से लिखेंगे, दिस वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस दिस, V1 प्लस V2। बट if you calculate magnitude, then this is right angle triangle, its square and its square, there is a relation, then this V is what Pythagoras theorem, this square is equal to this plus this, and if you calculate this, then V1 minus V2 square. This is so simple. And time taken, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है s, और जिस वेलोसिटी से मूव किया v वेलोसिटी से। दिस इज सो सिंपल, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ द बेसिकली रिजल्टेंट वेलोसिटी। बोट चल इधर रही है, रिवर इधर चल रही है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेलोसिटी होगी। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। बेसिकली बोट इधर चलाओगे आप, रिवर इधर चल रही हो, तो आपकी बोट इस डायरेक्शन में चलेगी। नाउ अनदर प्रॉब्लम, इन दिस केस यू हैव शॉर्टेस्ट टाइम, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट टाइम। अगर आप बोट इधर मूव करवाते हैं, रिवर इधर है, तो इट विल, you have to reach here, it will take more time. But if you consider this another case, how I am considering here, this is the direction of the river, this is what river direction V2, and you have to set the direction of the boat in this direction. This is basically V1, boat direction, velocity of the boat, and the resultant is given by
this is the resultant velocity v. Let this resultant makes angle theta, or your v1 makes angle theta with resultant. This is resultant velocity, and this resultant velocity is, whose magnitude is given by v is equal to v1 square प्लस ऑफ v2 स्क्वायर. बोट आप इधर चलाएं और ऑटोमेटिक है बोट जो है फ्लो के साथ रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मूव करेगी. ये डिस्टेंस तो ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस तो बढ़ गया लेकिन इट विल टेक लेस टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम. देन दिस सपोज दिस इज s distance, width of the river, and this is suppose x. What about this length? This is x square plus s square under the root. Time taken, therefore time taken is distance by velocity. Distance is what? X square plus s square under the root. ये distance हुआ. And velocity is what? This is velocity, v1 square plus v2 square. If you want to compare this equation with this s and velocity is what? v1 square minus v2 square. और आप इसको कंपेयर करें तो यू विल सी हियर ये टाइम शॉर्टेस्ट टाइम होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है, यहाँ पे ऐड कर दिया आपने और टाइम कम होगा. यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई है और टाइम बढ़ गया है. टाइम and here resultant velocity is this one. This velocity is less, therefore time is more. Inversely, here time velocity more and time less. This is what how the shortest path you can achieve with this, and how the shortest time you can achieve this. Now subtraction of two vector. Subtraction of two vectors. Subtraction is basically reverse of addition. Reverse of addition. Let me tell you, this is vector b, this is vector a, this is angle theta. You want to do this, what I am doing. a में से आप b को लेस करना चाहते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यू ध्यान से देखो इसको. आप इसको ऐसा कर सकते हैं, a में आप ऐड कर दें वेक्टर b के अपोजिट को. तो दिस इज बेसिकली यू आर एडिंग वेक्टर a एंड माइनस ऑफ b. वेयर इज माइनस? ये b है, इसका माइनस b किधर होगा? ये होगा. दिस इज माइनस b डायरेक्शन. दिस एंगल इज थीटा, देयरफॉर दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा. आप इन दोनों को पैरेललोग्राम से ऐड कर सकते हैं, इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये. ये आपका रिजल्टेंट हो गया. दिस इज r, एंड r का मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे कैसे? r मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय a वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a b. आप कोस थीटा लिखते थे, यहाँ पे कोस थीटा की जगह यह एंगल लिखोगे आप 180 में से आप थीटा लेस कर दोगे. दिस इज व्हाट रिजल्टेंट. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सिर्फ आपका ये जो एंगल है दिस चेंज 180 माइनस थीटा. इफ यू वांट टू डू b माइनस a. दिस इज व्हाट b में आप ऐड कर दें वेक्टर a का नेगेटिव. In a similar case, this is what I am doing. This is vector a, this is vector b, this angle is theta, minus a, ये डायरेक्शन हो. This is minus a, and this angle is 180 minus theta. तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया? This is resultant. This resultant, you can say here r dash. This r dash is equal to b vector minus of a.
and this R is what? A vector minus of B. There is a difference. This is right, this is what? A minus B, and this is what? B minus A. Thank you.